देखिए, जनता की बात तभी उठाई जा सकती है जब ये लोकतंत्र बचेगा। शरेआम जो पीठासीन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 काउंसलर के वोटों को रद्द किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र इस देश का सर्वप्रिय है, लोकतंत्र ही इस देश की ताकत है। तो ये जो गुंडागर्दी, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। बात की जाए ईवीएम को बैन करने की बात कर रही है। चंडीगढ़ चुनाव में हुई धांधलेबाजी को लेके ही प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। प्रदीप मित्तल जी हमारे साथ हैं। ये 2024 का जो एजेंडा विपक्ष ने और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता कौन सी पार्टी के पलड़े में ज्यादा जो है वो वोट देने की? देखिए, जनता की बात तभी उठाई जा सकती है जब ये लोकतंत्र बचेगा। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से संविधान को नहीं माना जा रहा है, आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर जिस तरीके से धांधली हुई है और शरेआम जो पीठासीन अधिकारी है वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और जिस तरीके से पहले उस चुनाव को स्थगित किया जाता है और उस माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से चुनाव कराने की प्रक्रिया को लाया जाता है, उसके बावजूद इंडिया अलायंस के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर काउंसलर 20 काउंसलर बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 16 काउंसलर हैं। तो क्लियर है कि इंडिया अलायंस का मेयर बनेगा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 काउंसलर के वोटों को रद्द किया जाता है और तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो इलेक्ट किया जाता है वहां पर चंडीगढ़ के अंदर, तो एक छोटे से चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की धांधली, इस तरीके की गुंडागर्दी कर रही है, तो आने वाले 2024 के अंदर जिस तरीके से देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या ही अपेक्षा रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, आज दिल्ली की जनता ये विरोध प्रदर्शन करने आई है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर ये इस तरीके से तानाशाही से काम होने हैं तो ये चुनाव की प्रक्रिया का कोई मायने नहीं रह जाते। तो आज उसकी आवाज को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और ये मोदी सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र इस देश का सर्वप्रिय है, लोकतंत्र ही इस देश की ताकत है। लगातार लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जनता को गुमराह कर रही है, बार बार समन जाने के बाद पेश नहीं होना, उस मुद्दे से जनता को भटका के चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मुद्दा जो है वो लेके प्रोटेस्ट किया। देखिए, वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाना और कोई नहीं मान रहा है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी, इस तरीके से ये गुंडागर्दी से अपनी सरकार चलाना। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 सम्मन ईडी द्वारा आए हैं उसका बकायदा जवाब दिया गया है कि आप मुझे किस आधार पे बुलाना चाहते हैं, आपका जो ये सम्मन है यही अवैध है, तो उसका जवाब दिया गया है। लेकिन आप जिस तरीके से ये मेयर चुनाव आप देख सकते हैं और आगे आने वाले चुनाव में जो हालात देख रहे हैं, तो इस तरीके से तो या तो ये गुंडागर्दी से सरकार चलाई जाएगी, लोगों को अपनी आवाज उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। आज हम लोग आ रहे हैं, सुबह से पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है, क्यों? हम अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं और अपनी बात को शांतिपूर्वक बताने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो गुंडागर्दी, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतित है? दिल्ली से सत्ता जाने का क्या डर है आम आदमी पार्टी? देखिए, दिल्ली की जनता के ऊपर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार कर रही है और लगातार 3 दफा मुख्यमंत्री बनाया है और इस बार भी हमारे 7 सांसद जो हैं वो निश्चित रूप से जीत के आ रहे हैं। यही डर है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ती अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से कि देश के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया जाए, ईडी, सीबीआई के माध्यम से डराया धमकाया जाए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी जहां पर भी अपने चुनाव लड़ेगी वो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, गोवा हो, जहां पर भी हमारा अलायंस होगा हम वो सीटें जीत रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके थे और प्रोटेस्ट जो है वो पूरे जोरों पे है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।